भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू अड्डा पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दुनिया इस समय कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। इसी क्रम में मैं आपको आज बताऊंगा कि एक देश कैसे कोरोना से लड़ाई जीत गया और कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो गया, तथा उसकी कोरोना से निपटने में क्या रणनीति रही। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पढ़ाकू अड्डा। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में है। दुनिया के देश कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुतेरे उपायों को अपना रहे हैं। कई देश व डॉक्टरों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन को कोरोना से बचाव व इसके संक्रमण पर लगाम लगाने वाला एक प्रमुख रक्षोपाय बताया जा रहा है। यदि भारत समेत विश्व के अन्य देशों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो स्थिति आज अत्यंत गंभीर होती, किंतु लॉकडाउन होने की वजह से वैश्विक मंदी तथा एक बड़ी आबादी पर खाद्य संकट और भुखमरी तथा बेरोजगारी के बादल छा गए हैं। इसके मद्देनज़र भारत समेत अन्य देशों में लॉकडाउन में ढील तथा पाबंदियां हटाई जा रही हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि एहतियात बरतते हुए परिवार के सदस्य अथवा दोस्त छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे से मिलते हैं तो संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं। इसी मॉडल को सोशल बबल मॉडल कहा जा रहा है। सोशल बबल मॉडल को पहले न्यूजीलैंड में अपनाया गया और अब ब्रिटेन में भी अपनाया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में न्यूजीलैंड पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है और न्यूजीलैंड के सोशल बबल मॉडल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसको देखते हुए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी न्यूजीलैंड द्वारा अपनाए गए इस मॉडल को अपने देश में लागू करने की बात कही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार सोशल बबल मॉडल को अपनाने से संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सोशल बबल मॉडल क्या है तथा यह सोशल डिस्टेंसिंग से किस तरह भिन्न है। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को भीड़ या समूह में रहने की अनुमति नहीं होती ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जबकि सोशल बबल मॉडल में घर के ही सदस्यों को या सहकर्मियों अथवा दोस्तों से मिलने जुलने की स्वतंत्रता रहती है, लेकिन ऐसा करते समय उचित दूरी तथा जरूरी रक्षोपाय यथा मास्क आदि का प्रयोग जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं न्यूजीलैंड कैसे हुआ कोरोना से मुक्त। दोस्तों, न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 49 लाख है, अर्थात 50 लाख से भी कम की आबादी है और वो देश आज कोरोना से मुक्त है। इसके पीछे का कारण है कि न्यूजीलैंड की सरकार की व्यापक तैयारियां तथा ठोस रणनीति। न्यूजीलैंड में कोरोना के शुरुआती मामले फरवरी के अंतिम सप्ताह में दर्ज किए गए थे। उसी समय से सरकार का रुख एकदम स्पष्ट था तथा इसी क्रम में सरकार ने वैज्ञानिकों, अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ एक 4 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें 43 बिंदु शामिल थे। इन्हीं बिंदुओं में सोशल बबल भी सम्मिलित था। न्यूजीलैंड में 7 हफ्ते लॉकडाउन सख्ती से लागू रहा, जिसमें 1154 मामले सामने आए और मात्र 22 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि अब न्यूजीलैंड कोरोना से मुक्त है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं क्यों आवश्यकता है सोशल बबल मॉडल की।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह मॉडल कंटेनमेंट जोन तथा ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना का खतरा ज़्यादा है उनके लिए सुकूनप्रद है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सोशल बबल मॉडल उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा तथा कुछ राहत तो देगा ही। हालांकि उचित दूरी तथा रक्षोपायों का अनुपालन भी जरूरी है, क्योंकि आइसोलेशन से कहीं बेहतर है कि आपस में दूरी बनाकर मिला जाए। इस तरह लंबे समय तक कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए इसके बढ़ते आंकड़ों को थामा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।